हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसका हम लोग एमसीक्यू रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसमें आंसर साथ में दिए गए हैं ताकि क्वेश्चन को रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उन्हें कहा जाता है खरीफ क्रॉप। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में जो पैडी है वो क्या है, यानी जो धान के बीज होते हैं, जो धान होता है उसको कब उगाया जाता है, रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई इज लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन आफ्टर फ्लाइंग। अब ये इसलिए किया जाता है ताकि हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें और उसके मॉइस्चर को बनाए रखें। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज क्या कहलाता है। यानी मिट्टी को हम लोग ढीला करते हैं और थोड़ा जो मिट्टी ऐसे कहें कि जो टाइट थी, ठीक है, हार्ड थी, उसको हम ढीला करके बिल्कुल बराबर करते हैं। इसे कहा जाता है टीलिंग, यानी उसकी जुताई हम लोग करते हैं, खेतों की जुताई इसे कहा जाता है, इसे टीलिंग कहा जाता है। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। विच टूल इज नॉट यूज फॉर टीलिंग द सॉइल। तो ऑप्शन होगा डी, सीड ड्रिल जो होता है उससे हम टीलिंग ऑफ द सॉइल नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी नेचुरली। अब सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उस यानी सॉइल की जो इल्ड कैपेसिटी है उसको ग्रो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं नेचुरल फॉर्म में। तो हो जाएगा मैन्योर, जो कंपोस्ट खाद होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो वाई आर मैन्यूर फर्टिलाइजर सेलेक्ट टू द सॉइल। अब मैन्यूर हो गया है, जो भी फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे हैं उनका हम यूज क्यों करते हैं सॉइल में, ताकि हम क्या कर सकें, टू रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय क्रॉप्स। ठीक है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। अब फार्मर एब्जॉर्ब येलो लिप्स ऑन हिज क्रॉप्स, द पॉसिबल डिफिशियंसीज ऑफ। एक फार्मर जो है अपने खेत में जो फसल उगा रहा है उसमें उसने देखा कि जो पौधे हैं उन पे जो पत्तियां वो कैसी हो गई हैं, पीली हो गई हैं। तो ऐसे जब पत्तियां पीली होती हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। अब हमें देखना है वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिसकी डिफिशियंसी हो सकती है। द पॉसिबल डिफिशियंसीज ऑफ किसकी हो सकती है, नाइट्रोजन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर। तो जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है वो होता है सोइंग सीड्स बाय हैंड, यानी अपने हाथों से बीज को बोना यानी रुपाई करना क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहलाता है। ठीक, अब उसके बाद है 9th क्वेश्चन, रवि क्रॉप्स आर सोन इन। रवि क्रॉप्स को कब मतलब बोया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, विंटर सीजन में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब इरिगेशन का जो ट्रेडिशनल मेथड है वह है ऑप्शन सी, विच इज मोट यानी पुले सिस्टम या पुली सिस्टम कहा जाता है इसको। इधर गया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो खरीफ क्रॉप नहीं है, सॉरी जो जो क्रॉप है वो खरीफ क्रॉप नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वीट, वो क्या है, खरीफ क्रॉप नहीं है। यानी मेज, पैडी और कॉटन क्या है, खरीफ क्रॉप है। ठीक, इन विच स्टेप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर सीड्स वीड्स रिमूव्ड। वीड्स यानी जो खरपतवार होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन का वो कौन सा मेथड होता है, स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वीड्स को यानी जितने भी खरपतवार होते हैं खेतों से उनको हटा देते हैं। तो आंसर होगा बी, यानी वीडिंग में। ठीक, यानी रिमूवल ऑफ वीड्स कहलाता है वीडिंग। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स यूनिफॉर्मली, उसे क्या कहा जाता है, सीड ड्रिल। यानी जब हम बीज बोते हैं तो उसको एक बराबर मात्रा में बोने के लिए, हर जगह बराबर मात्रा में बीज गिरें, उनके लिए हम सीड ड्रिलिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चैफ इज क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है विनोइंग। ठीक,
विनोइंग कहा जाता है, यानी पंखा चलाते हैं लोग वैसे कुछ, यानी जो ग्रेन होते हैं उनके जो ऐसा कहा जाता है भूसा जो अलग किया जाता है उसे विनोइंग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई शुड सीड्स बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड्स बिफोर सोइंग। अब फंगीसाइड्स ऐसे होते हैं जो फंगस को मारने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। फंगी मतलब फंजाई को मारने के लिए, और साइड्स मतलब फंजी मतलब हुए फंजाई, और साइड्स मतलब उनको मारने के लिए। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, यानी बीजों को किससे बचाने के लिए, पेस्ट और डिजीज से, कई तरह के रोगों से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंजीसाइड्स का उपयोग करते हैं। कुछ लोग इसको फंगीसाइड्स भी कहते हैं। वाई आर फर्टिलाइजर्स रेफर्ड ओवर मैन्योर बाय सम फार्मर्स। अब देखो, मैन्योर जो होते हैं नेचुरल होते हैं, फर्टिलाइजर्स जो कंपनियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं जैसे एनपीके, यूरिया खाद हो गया, डाई पोटास हो गया। अब ठीक है, ये जो मैन्योर होते हैं ये क्यों इनके बदले कुछ फार्मर जो फर्टिलाइजर्स का उपयोग क्यों करते हैं। अब पहला देखो, इसका जो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है, जो यह रिजल्ट दिखाता है बहुत ही फास्ट दिखाता है, इसीलिए द वर्क फास्टर, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना दे वर्क फास्टर एंड आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इसमें न्यूट्रिएंट जो होता है हाई क्वांटिटी में होता है, इसीलिए क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स का उपयोग फार्मर्स द्वारा ज़्यादा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इरिगेशन मेथड प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी ऐसा कौन सा मेथड है सिंचाई का जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी की जो बर्बादी है उसको रोक सकते हैं। तो पहला मेथड है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन रूट नोड्यूल ऑफ, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वह रूट नोड्यूल, किसके रूट नोड्यूल में रहते हैं, जैसे इसमें क्या हो गया, पैडी व्हीट में जिन सब के नहीं रहते हैं, ये रहते हैं ग्राम, जो ग्राम की क्रॉप्स होते हैं, जो चने की खेती होती है, चने के जो फसल होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रोसेस हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल नेचुरली। ऑप्शन बी हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग है वो नेचुरली किसके द्वारा होता है, जब डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकते हैं, जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं जब वो डीके हो जाते हैं तो वह ह्यूमस बनाते हैं और वह ऑर्गेनिक पार्ट हो जाते हैं, इसे ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। ठीक है। क्लास 7th में आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर वांट्स टू ग्रो पैडी, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल एंड वाटर कंडीशन इज नीडेड। एक फार्मर जो है वह धान की फसल उगाना चाहता है। ठीक है। तो उसके लिए कैसी सॉइल चाहिए और कैसा वाटर कंडीशन चाहिए। देखिए जो पैडी होता है उसको क्या चाहिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो ऑप्शन जो सी होगा, यहाँ पे जो क्लेई सॉइल है और उसके लिए क्या चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए। क्लेई सॉइल क्या होता है, इसमें क्ले होता है, सैंड होता है, इसमें क्ले की मात्रा होती है ज़्यादा और सैंड होता है कम। ठीक है। अब ये स्टैंडिंग वाटर होता है, यानी जो इसमें पानी होती है वह ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। ठीक है। इसीलिए जो क्लेई सॉइल है और स्टैंडिंग वाटर है, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विच इज रबी क्रॉप, इसमें रबी की फसल क्या है, आंसर हो जाएगा बी, जो वीट होता है वह रबी की फसल होती है। ठीक है। यानी रबी क्रॉप जिसे कहा जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाऊ, द फंक्शन ऑफ प्लाऊ है मिट्टी को ढीला करना, टू लूजन एंड टर्न द सॉइल, और उसको उसके फॉर्म में मॉडिफाई करना, कन्वर्ट करना यूजफुल फॉर्म में। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर, तो ड्रिप इरिगेशन सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है जो फ्रूट क्रॉप्स होते हैं, यानी जो फल उगाने वाले पौधे होते हैं, यानी ऐसे क्रॉप्स जो फ्रूट का प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस डैमेज सॉइल फर्टिलिटी, तो आंसर हो जाएगा बी, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा फर्टिलाइजर की यूज करने से क्या हो सकता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी हो सकती है वह डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है। ठीक है।
अब क्वेश्चन है 25। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मेच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड, यानी जो मेच्योर जो पौधे मतलब पूरी तरह से पक जाते हैं उनको काटना इकट्ठा करना क्या कहलाता है, उसे कहा जाता है हार्वेस्टिंग। ठीक है। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर है और जब डिकम्पोजिशन होता है उनका तो वह रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। वाई शुड एक्सेसिव इरिगेशन बी अवॉइडेड। ज़्यादा सिंचाई करना क्यों नहीं किया जाता, ज़्यादा सिंचाई? उसका रीज़न है इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड डैमेज रूट्स, या प्लांट के रूट्स क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज कर सकता है। इसीलिए ज़्यादा इरिगेशन भी नहीं करना चाहिए, हालांकि इरिगेशन बहुत ज़रूरी है प्लांट के ग्रो प्रोडक्शन के लिए। व्हाट इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर में। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, यानी क्रॉप, एक फसल जो हम बो दिए हैं उसके बाद दोबारा फसल हम क्या करना है, अल्टरनेट करके बोना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी जो है लिखा है यहाँ पर, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन डिफरेंट सीजन्स अल्टरनेटली, यानी हर सीजन के अकॉर्डिंग फसलों को बोना क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। रोटेशन मतलब क्या है, घुमाना, यानी वर्ड से भी चीज़ों को रिलेट करना सीखना है हमको। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। जो सी है, जो मोड सिस्टम जो क्या है, ट्रेडिशनल है। बाकी ये सब जितने ड्रिप है, स्प्रिंकल सिस्टम है, ये दोनों क्या है, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है। तो ऑप्शन सी जो मोड सिस्टम है, यानी जिसे पुली सिस्टम कहा जाता है, ये क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, न कि मॉडर्न सिस्टम है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वाई डू फार्मर्स ड्राई हार्वेस्टेड ग्रेन्स बिफोर स्टोरेज। आंसर हो जाएगा बी, टू प्रिवेंट फंगल अटैक। सुखा सॉरी मतलब जो भी हम फसल उगाते हैं उसको जब हम स्टोर करते हैं तो स्टोर करने से पहले हम उसको सुखाते हैं। ठीक है। ताकि उसमें कोई फंगल अटैक ना हो, क्योंकि फंगल वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होते हैं जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। ठीक है। फंगस अब यहाँ पे होता है